आ रही है गाजीपुर से भगवान राम के बाद अब हनुमान जी पर भी सियासत शुरू हो गई। ओपी राजभर ने खुद को हनुमान जी का वंशज बताया। भगवान राम के साथ वानर भी लड़े, लेकिन उनके लिए कोई घर नहीं। आजादी के बाद हर पार्टी को जिताया। पिछड़ा समाज आज भी वंचित शोषित है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे ओपी राजभर और इसी बीच उनका ये बड़ा बयान सामने आया। भगवान राम के साथ वानर भी लड़े, लेकिन उनके लिए कोई घर नहीं है, ये कहते हुए ओपी राजभर। भगवान राम के साथ वानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। उसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा दो सगी बहनें। तारा की अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बहन से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास दो बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से? शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, भगवान राम के साथ वानर भी लड़े, लेकिन उनके लिए कोई घर नहीं है, ओपी राजभर कहते हुए एक नई तरह की सियासत को जन्म दे रहे हैं। अब भगवान श्री राम पर पहले सियासत हो रही थी, अब हनुमान जी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपने प्रयोग कर रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाते दिखे, जिसके कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं विरोध में ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय के बाहर तमाम होल्डिंग लगी और उन चौपाइयों के समर्थन में दिखे। और ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का यह बयान निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीति के मूड को आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी कॉरिडोर समेत तमाम अहम मुद्दे थे। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों, कौन कौन से मुद्दों पर अहम राजनीति उत्तर प्रदेश में हो सकती है, राजनीति किस करवट में बदल रही है, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस पूरी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम, कृष्ण, काशी विश्वनाथ के बाद हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने खुद को, अपने आप को जो है हनुमान जी का वंशज बताया। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अन्य राजनीतिक दल उनके इस बयान पर क्या टिप्पणी करते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने आप को पिछड़े वर्ग का मुखिया के तौर पर बताते हैं और अब इनके इस बयान के बाद किस दिशा में राजनीति जाती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है शुभम, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।